रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास जी की, रामायण की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। भरत जी कौशल्या के पास आते हैं और कौशल्या के चरणों में गिरकर अपने आप को दोषी ठहराते हैं, लेकिन कौशल्या भरत शत्रुघ्न को उठाकर छाती में लगा लेती है और अपने पास बिठाकर बड़े प्रेम से कहती है कि भरत, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन भरत जी कहते हैं, हे माते, भले तुम स्वभाव से अच्छी हो, भली हो, लेकिन दुनिया तो मुझे यही कहेगी कि इसमें भरत की चाल है। लेकिन माते, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मेरी इसमें कोई सहमति नहीं है। अगर मेरी सहमति हो तो जो बड़े से बड़ा पाप हो वो मुझे लग जाए।
मात भरत के वचन सुन साचे सरल सुभाए। कहती राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन का सियावर। कहती है, भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर माता कौशल्या कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राण ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण ते प्यारे। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय है और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ना मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के खिलाफ नहीं हो सकते, प्रतिकूल नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में अगर कोई ऐसा कहते हैं तो वे सपन में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। कोई अगर ये कहे कि भरत की इसमें सहमति है तो जीवन में कभी सुख नहीं पाएंगे। भय ज्ञान वर मिटे न मोह, तुम राम ही पति कुल नहीं हो। संसार से ज्ञान मिट सकता है, लेकिन भरत राम के प्रतिकूल हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। मत तुम्हारी ये जो जग के ही, सो सपने सुख सुगत न ले। जो अगर ऐसा मत रखेगा तो उसको संसार में कभी सुख नहीं मिलेगा। अस कह मात भरत ही लाए, धन पे सत नैन जल छाए। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत को छाती से लगा लिया और उनके सतनों से दूध बहने लगा और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल छा गया। करत विलाप बहुत ही भांति, बैठे बीत गई सब राती। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे ही बीत गई। वामदेव विशिष्ट तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहुभांति भरत उपदेशे, कह परमार्थ बचन सुदेशे। तब वामदेव जी और विशिष्ट जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया। फिर मुनि विशिष्ट जी ने परमार्थ सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को समझाया। गुरु विशिष्ट जी आए, वामदेव जी आए। उन्होंने सभी महाजनों को सभी को बुलाया और बुला करके सबके सामने भरत जी को बहुत प्रकार से समझाया। ताति हृदय धीरज धरो, करो जो अवसर आज। उठे भरत गुरु वचन सुने, कर्ण कहो सब काज सियावर।
हे भरत जी, हे तात, हृदय में धीरज धरो। अभी इस समय दुख करने का समय नहीं है। हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है, यानी कि पिता की अंत्येष्टि करना, काफ़ी दिन से उसको नाव में रखा हुआ है, उसे करिए। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृपतन वेद विदित अनवावा, परम विचित विमान बनावा। वेदों के बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम पवित्र विमान बनाया गया, यानी कि अर्थी सजाई गया। गह पद भरत मात सब राखी, रह रानी दर्शन अभिलाषी। सारी रानियां साथ में सती होने के लिए दौड़ रही हैं, रो रही हैं, राजा की देह के साथ लिपट लिपट कर विलाप कर रही हैं। तब भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। कि उस समय में प्रथा थी कि जो भी स्त्री पति मरता था तो पति के साथ ही पत्नी भी सती हो जाती थी। वे रानियां भी श्री राम जी के दर्शनों की अभिलाषा से रुक गई कि 14 साल बाद राम तो लौटेंगे, उनके दर्शन करने हैं, इसलिए वो भी रुक गई। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजो तीर रच चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के, चंदन के पेड़ की लकड़ियाँ, और अगर का भी एक पेड़ होता है जिसकी अगरबत्ती बनती है। हमारे यहाँ तो बांस की बना देते हैं, जो हम घरों में यूज करते हैं, तो ये बांस की लकड़ी से बना देते हैं। और वैसे ये अगर का एक पेड़ होता है जिसकी अगरबत्ती बनती है, उसके बुरादे की अगरबत्ती बनती है। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के कपूर, गूगल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए, गट्ठे के गट्ठे आए। सरयू के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसा मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विदिदा क्रिया सब कीनी, विधिवत नहाय तिला जल दीनी। सौद समर्थ सब वेद पुराना, कीन भरत 10 गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सब ने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद समर्थी और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान किया। जैसे हमारे यहाँ 13वीं कह देते हैं, क्या कहते हैं? 13वीं कहते हैं, 13 दिन का नहीं, 10 गात्र बोलते हैं। 10 दिन पिताजी के पानी दिए, 10, हाँ 10वीं बोलते हैं, 10वीं तक पानी देते हैं। हाँ, पिता का 10 गात्र विधान इन 10 दिनों के कृत किया। जय जस मुनिवर आयुष दीना, तह तस सहस भात सब कीना। जैसे जैसे मुनि जी बताते गए, वशिष्ठ जी बताते गए, भरत जी उसी प्रकार करते गए। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेन बाज गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गोए तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ दान में दी। सिंहासन भूषण बसन, अनधरणी धन धाम। दिए भरत लई भूमि सुर, भे परिपूर्ण काम दियावर। भवन हमारे
भरत ने सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान बहुत से दान किए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितु हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाए नहीं वरनी। जैसे भरत जी ने अपने पिता की क्रियाकर्म किया, दान दिया, सब कार्य किए, सौ मुख से भी वर्णन नहीं हो सकते। सुदन शोध मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। फिर दिन शोध कर कि अब टीके का दिन शोध लिया जाए। वो क्रियाकर्म तो जो होना था हो गया, अब टीके का दिन शोध लिया जाए। वशिष्ठ जी ने अच्छा दिन शोध करके सभी मंत्रियों को, सभी महाजनों को, जो जो अच्छे लोग थे सबको बुलाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठे बोल भरत दो भाई। जब सभी पहुंच गए, दरबार लग गया, तो मंत्री को भेज करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को बुलावा गया। भरत विशिष्ट निकट बैठा रे, नीति धर्म वचन उचारे। दोनों भाई आ गए तो भरत को अपने पास बैठाया मुनि ने, और नीति, जो राजा की नीति होती है, देश की नीति होती है, उसके धर्म में वचन उचारे कि हे भरत, अब तुम्हारा ये धर्म बनता है। प्रथम कथा सब मुनिवर वर्णी, के कई कुटिल कीन जस वर्णी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जैतन परह प्रेम निभाहा। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वो सारी कथा कही। फिर राजा के धर्मव्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नैन पुल कह मुनि राव। बहुर लखन सिय प्रीत वखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मगन हो गए। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहें मुनिनाथ। हान लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ सियावर। दोहे को याद रखिएगा। ये जीवन में जो याद रखता है वो कभी दुख नहीं पाता। क्या? सुनो भरत भावी प्रबल। सुनो भरत भावी, भावी मैंने होनी। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ। सुनो भरत भावी प्रबल, भावी प्रबल,
बिलख कहे मुनिनाथ, बिलखी कहे मुनिनाथ। यानी कि दुखी होकर के भरत मुनिनाथ कहते हैं कि भरत को कि सुनो भरत भावी, भावी मैंने होणी, प्रबल, प्रबल मैंने प्रबल होती है, भावी भोणी प्रबल है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे रघुनाथ, हान लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ये जीना मरना लाभ आदमी के हाथ में नहीं है, लाभ हानि आदमी के हाथ में नहीं है, जस अपयस आदमी के हाथ में नहीं है। कई बार केकई ने तो बड़ा अच्छा काम किया था कि भगवान का काम किया था। अगर केकई भगवान का काम ना करती तो भगवान अयोध्या में रह जाते, अयोध्या में रह जाते तो राक्षसों का वध नहीं होता। जस अपजस, बड़ाई मिलना, बहुत से लोगों को देखा है मैंने, बहुत सी बहनों को देखा है, बहुत काम करती है, बहुत मेहनत करती है, घर में सबसे आगे काम करती है, लेकिन बड़ाई उसको नहीं मिलती। बड़ाई दूसरी को मिलती है जो कुछ भी नहीं करती। कई कारण है उसके पीछे भी, कोई गरीब घर की होती है, कम लाती है, इसलिए उसके ज़्यादा काम करने को भी नहीं देखते, वो कहते ये तो लाई कुछ नहीं थी। कई मेहनत बहुत करती है, पढ़ी लिखी कम होती है, इसलिए दूसरी जो होती है देवरानी या जेठानी, वो पढ़ी लिखी ज़्यादा होती है, वो करती कुछ नहीं, उसको यश ज़्यादा मिलता है, बड़ाई मिलती है। कई जो है रंग रूप की वजह से कई कारण होते हैं। तो कहा है सुनो भरत भावी प्रबल, सुनो सुनो भरत भावी प्रबल, प्रबल, हाँ, बिलख कहे मुनिनाथ, बिलख कहे रघुनाथ, मुनिनाथ, मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस जस अपजस विधि हाथ। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार है, बड़ी बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। हस विचार कह देव दोषु, व्यर्थ काहु पर की जहि रोसु, तात विचार करो मन माही, सोच जोग दशरथ नृप नाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए, किस पे क्रोध करें, किसको दोष दे, ये तो प्रभु की लीला है। हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं है, दुख मनाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं दुख मनाने योग्य है? क्योंकि राजा तो बड़े प्रतापी थे, हमेशा साधुओं का संगत करते थे, सत्संग का श्रवण करते थे और पुण्य दान धर्म नीति विधि सब करते थे। दुख किसका करना चाहिए? सोचे विपर जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लीना। सोच तो उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ और वेद नहीं पढ़ता, और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में मदिरा पीना, मांस खाना, उल्टे काम करना। क्योंकि ब्राह्मण के घर में अगर पैदा हुआ है तो उसके कर्म भी ब्राह्मणों जैसे होने चाहिए। अगर वो ब्राह्मणों जैसे कर्म नहीं करता है तो उसकी चिंता करनी चाहिए, उसका दुख मनाना चाहिए कि देखो ब्राह्मण होकर के ये क्या कर्म कर रहा है। सोचे निरपति जो नीति न जाना, जेहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। दुख करना है तो उस राजा का दुख करना चाहिए जो राजा की गद्दी पर तो बैठ गया लेकिन नीति नहीं जानता। नीति क्या? 77 की बात है जब देश में जनता पार्टी का राज, उस समय गन्ना तो कर दिया, चीनी कर दी 2.5 रुपये किलो,
अब चीनी 2.5 रुपये किलो हो गई, 7.5 रुपये से एकदम 2.5 रुपये किलो कर दी। और गन्ना जो है खेतों में ही सूख गया। कौन काटेगा, कौन उसको लाद के ले जाएगा, कौन बेचने कौन वो करेगा। 50 पैसे 60 पैसे किलो गन्ना बिक रहा था, तो गन्ना लोगों ने काटा नहीं, खेतों में सूख गया। नीति वो होती है जो सबको लेकर बनाई जाए कि इस चीज़ को, अगर मान लो आज किसानों के रेट, गेहूं के रेट 50 रुपये किलो कर दिए जाएं, तो उसमें गरीब आदमी जो है, जो खाएगा रोटी का, उसको आटा क्या भाव मिलेगा, 60 रुपये किलो। तो नीति बनानी पड़ती है। आज पेट्रोल के भाव क्या हो गए, 104 रुपये लीटर। अब जब पेट्रोल इतना महंगा हो गया, दुगना हो गया, तो ट्रकों के किराए भी तो बढ़ गए। जो 10,000 रुपये 15,000 रुपये किराया था, आज 20,000 रुपये हो गया। जो सब्जियां आ रही थी, जो सामान आ रहा था, सबके भाव बढ़ गए, सब महंगा हो गया। अब सिलेंडर महंगे हो गए हैं, हर चीज़ महंगी हो गई। जब आवाज़ नहीं करेंगे, जब तेल सरसों का महंगा हो गया, रिफाइंड महंगा हो गया, तो पकोड़े कहाँ सस्ते रहेंगे? पकोड़े सस्ते रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, सब चीज़ महंगी होगी। तो राजा वो होता है जो नीति को जानता हो कि मैं किस तरीके से देश को चलाना है, जिससे देश की जो प्रजा है वो सुखी रहे, उसको दुख ना हो। दुख तो उस राजा का करना चाहिए जो नीति नहीं जानता, जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो, उस राजा को के बारे में दुख मनाना चाहिए, दुखी होना चाहिए। राजा दशरथ के राज्य में तो सब सुखी, गरीब ब्राह्मण से लेकर के बनिया साहूकार सब सुखी थे, कोई दुखी था ही नहीं है। तो दुख करना चाहिए तो उस राजा को जो प्रजा का हितकारी ना हो, प्रजा के लिए ना सोचे। सोचें वैसे कृपण धनवानु, जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। दुख मनाना है तो उस बनिए के लिए मनाइए जो कंजूस हो, बहुत कुछ दे रखा है लेकिन धर्म के काम में नहीं लगाता। कोई बाहर से कथा करने वाले आते हैं, उनकी व्यवस्था नहीं करता। ये काम किसके है? साहूकारों के, कि उनको बैठाए, उनका स्थान दे, उनको उनके खाने पीने की व्यवस्था करें, खाने पीने की व्यवस्था करें। ये काम साहूकारों के हैं। अगर कोई साहूकार ये व्यवस्था नहीं करता है तो दुख उस साहूकार का मनाना चाहिए। और किस किस का दुख मनाना चाहिए? कौन कह रहे हैं? गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? भट्ट को बता रहे हैं। सोचे सुधर विपर अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। और उस सुधर का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला हो, उसका दुख मनाना चाहिए। सोचे पुनिपति पंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचो बटु निज वर्त परहि, जो नहीं गुरु आयस अनुसर ही। सोच उस स्त्री का करना चाहिए जो घर में कलेश रखती है, पति के साथ झगड़ती हो। और दुख किसका मनाना चाहिए? उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। जो पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाता है, ब्रह्मचार्य व्रत धारण करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो गुरु की बात को नहीं मानता, ऐसे शिष्य का दुख मानना चाहिए। सोचे ग्रह जो मोह बसे, करे कर्म पथ त्याग। सोचो जति पर पंचरथ, विगत विवेक विराग सियावर।
चाहिए तो हे भरत, उस गृहस्थी का दुख मनाना चाहिए जो गृहस्थ तो बना ली, बच्चे 5-6 पैदा कर लिए, लेकिन उनके पालन पोषण की नहीं सोचता, उनके बारे में नहीं सोचता और सारा दिन काम छोड़कर बैठा रहता है। दुख मनाना चाहिए तो ऐसे गृहस्थी का दुख मनाना चाहिए। और सोचे जति पर पंच रत विगत विवेक विराग, और उस सन्यासी की सोच करना चाहिए जो गेरवे वस्त्र पहन लिए, सिर मुंडवा लिया और संसार के प्रपंचों में पड़ा हुआ है। ये मेरा है, ये तेरा है, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो कहने के लिए सन्यासी गेरवे वस्त्र धारण कर लिए, सिर मुंडवा लिया और संसार के विषयों में पड़ा हुआ है। ऐसे सन्यासी के बारे में दुख करना है तो ऐसे सन्यासी के बारे में दुख करिए। बैसाख नस सोए सोचे जोगु, तप विहाय जेरी भावे भोगु। सोचे पिसुन अकारण क्रोधी, जन्नी जनक गुरु बंद विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। जो घर से निकल गया, जंगलों में चला गया, वहाँ पर जाकर तपस्या करने के लिए गया था, लेकिन उसको तपस्या तो करता नहीं, मांग कर लाता है, उसको बेचकर मदिरा वगैरह पीता है, गांजा पीता है, लंपट है। सोच करना है तो ऐसे वानप्रंथी के लिए करना चाहिए। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, जो इधर की उधर लगाता है, उधर की उधर लगाता है। चुगलखोर की सोच करना चाहिए, दुख मनाना चाहिए। और सोच किसका करना चाहिए? जो बिना कारण क्रोध करने वाला है, बार बार गुस्सा आता है जिसको, कभी बच्चों पे गुस्सा उतारेगा, कभी स्त्री पे गुस्सा उतारेगा, कभी पड़ोसी के ऊपर गुस्सा उतारेगा, बार बार जिसको मिनट मिनट में गुस्सा आता है, ऐसे व्यक्ति की सोच करना चाहिए भगवान देखो इसका क्या हो। और सोच किसका करना चाहिए? जो माता पिता गुरु और भाई बंधुओं के साथ विरोध रखता है, माँ को बड़ी बुरी भली कहता है, बाप को भली बुरी कहता है, भाइयों के साथ झगड़ता है, ऐसे व्यक्ति की सोच करना चाहिए। सोच मैंने दुख मनाना चाहिए। सब विधि सोचे पर अपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों के बुरा करने में लगा रहता है। हमेशा उसकी सोच में यही रहता है कब मैं उसका बुरा कर दूँ, कैसे किसी की जेब काट लेना, किसी को धोखे में प्लाट बेच देना, किसी का बुरा कर लेना, किसी के पैसे किसी ठग के माध्यम से फंसवा देना। यानी कि दूसरे का बुरा करने के लिए जो सोचता रहता है कि उसके लिए दुखी होना चाहिए, उसका क्या होगा। दशरथ जी के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दशरथ जी तो जिए भी शान से और मरे भी शान से। सोचनीय सब विधि सोई, जोन छाड़ छल हरिजन होई। और सबसे ज़्यादा सोचना तो ये उसके लिए जिसने मनुष्य तन पाकर भी हरि का नाम नहीं लिया, हरि का कथा श्रवण नहीं की, हरि के सत्संग में नहीं बैठा। सबसे ज़्यादा सोचना यानी दुखी होना तो उसके लिए दुखी होइए कि मनुष्य का तन मिला है, बड़ी मुश्किल से तन मिला, 84 लाख योनियाँ भटकता रहा, तब जा कर के मनुष्य तन पावा, फिर आके भी ये संसार बिरावा, फिर आकर के संसार की पता है कि संसार में कोई यहाँ से कुछ लेके नहीं जाता, धन दौलत मकान महल अटारी सब यही रह जाते हैं, जहाँ साथ में तो भगवान का नाम जाता है। और ऐसा सब मालूम होते हुए भी, क्योंकि पशु पक्षी हैं और जितनी जोनियाँ हैं उनको ये मालूम नहीं है, लेकिन मनुष्य, इसीलिए तो मनुष्य को कहते हैं कि बड़े किस्मत से मनुष्य जन्म पावा। और उसके बाद फिर भी भगवान का भजन नहीं किया तो दुख मनाना है तो उन लोगों के बारे में दुख मनाइए कि उनका क्या होगा।
सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चार दिश प्रगट प्रभाव। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। भयो न एन अब हो निहारा, भोग भरत जस पिता तुम्हारा। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो ना हुआ है और ना ही अब आगे कोई होगा, क्योंकि वो तो बड़े प्रतापी राजा, उनका तो जितना भी कहा जाए उतना थोड़ा है। विधि हर हर सुरपति दिशनाथा, वर्णि सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहो तात के ही भात को, करें बड़ाई तास। राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस, सुवन सुचे जास सियावर। हे तात, भला दशरथ की बड़ाई कौन नहीं करेगा, जिनके राम लक्ष्मण और तुम्हारे जैसे और शत्रुघ्न जैसे पुत्र हों, भला उनकी बड़ाई कौन नहीं करेगा। वो तो बड़ाई के ही पात्र हैं, वो दुख मनाने के पात्र नहीं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बाद विषाद करो ते ही लागी। यह सुन समझ सोच पर हरहु, सिर धर राज रजाय से करहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए दुख करना व्यर्थ है। जीना मरना तो भगवान के हाथ में है, सब ने मरना है, जो संसार में आया है उसे जाना है। लेकिन जो अच्छे कर्म करके जाता है उसके लिए दुख मनाने की जरूरत नहीं है। दुख तो उसका मनाना चाहिए। कितने लोगों का बताया, सबका बताया ना अलग अलग, कि उस राजा का मनाना चाहिए, उस सन्यासी का मनाना चाहिए, उस गृहस्थी का जिन्होंने परिवार तो बना लिया लेकिन पालन लालन छोड़ करके काम नहीं करता, उसका मनाना चाहिए। उस सन्यासी का जो गेरवे वस्त्र तो पहन लिए, सिर तो मंडवा लिया, लेकिन प्रपंच संसार के नहीं छोड़ो। और उस तपी का जो सब कुछ छोड़कर जंगलों में चला गया तप करने के लिए, लेकिन मांग कर लाता है, उसको बेच करके मदिरा खरीदता है, गांजा खरीदता है, लंपट है, उसका दुख मनाना चाहिए। इस तरह से बताया कि राजा दशरथ के लिए दुखी होने की वो नहीं है। ये जीना मरना तो सबको जाना है एक दिन, और अच्छे कर्म करके कोई गया है तो उसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। निर्भय बचन प्रिय नहीं प्राणा, करो तात पितु पचन परवाना। करो शीस धर भूप रजाई, एह तुम कह सब भात भलाई। राजा को वचन प्रिय थे। देखो, वचन के पीछे ही उन्होंने अपने प्राणों से भी प्यारे राम को वन में भेज दिया। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। प्राण प्रिय होते तो वचनों को छोड़ सकता था। इसलिए हे तात, अब तुम्हारे पिता का भी ये वचन है कि भरत को राज होना चाहिए। राजा की आज्ञा को सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें राजा के
आत्मा को भी शांति मिलेगी और सबकी भलाई इसी में है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारे मात लोक सब साखी। वशिष्ठ जी कहते हैं परशुराम जी पितृभक्त थे। उनके पिताजी थे जगदम्बी। कौन थे? ऋषि जगदम्बी। और माता थी रेणुका। एक बार सतयुग के टाइम थे, एक बार रेणुका माता जल क्रीड़ा कर रही थी और जल का जो देवता होता है, जल देवता के साथ जगदम्बी ने देख लिया, ऋषि ने देख लिया। तो जगदम्बी महाराज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने 4 पुत्र थे, सभी पुत्रों को कहा कि अपनी माँ का गर्दन काट दो। तीनों पुत्रों ने मना कर दिया। परशुराम जी की बारी आई तो जब परशुराम को कहा तो परशुराम ने परसे से अपनी माँ रेणुका का सिर काट दिया। पिता की आज्ञा, पितृ आज्ञा मांग करके पिता की आज्ञा मांग। और जैसे ही सिर काटा तो पिता खुश होकर कहने लगे, मांग क्या चाहिए? कि मेरे तीनों भाइयों को जिंदा कर दो और मेरी माता का जो दोष है उसको माफ़ करके इनको जिंदा कर दो। जगदम्बी ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे, जिनके पेट से परशुराम जैसे भगवान पैदा हुए हैं, तो कोई कम थोड़ा थे, बहुत बड़े थे। उन्होंने सबको जिंदा किया। तो यहीं पे वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं, परशुराम पितु आज्ञा राखी। परशुराम ने पिता की आज्ञा राखी। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। कनैज जात हैं जौवन देयो, पितु आज्ञा अग अज जसन भयो। सब लोग इस बात के साक्षी हैं कि परशुराम ने पिता के कहने से अपनी माँ का भी सिर काट दिया। राजा येताति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा का पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ और पिता की आज्ञा के कारण ही भीष्म पितामह ने प्रण ले लिया, मैं कभी भी राज नहीं करूँगा। अनुचित उचित विचार तजे, जे पालें पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसे अमर पति ऐन सियावर। वशिष्ठ जी कहते हैं, जो माता पिता ने कह दिया, मात पिता और गुरु जो कहते हैं उसको कभी भी गलत नहीं समझना चाहिए। जो कह दिया, चाहे कुछ भी कह दिया, उसको मान लेना चाहिए, बिना विचार करे मान लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए किंतु परंतु नहीं लगाना चाहिए। माँ बाप जो कह देते हैं, तो माता पिता कहें उसको फौरन ही बिना किंतु परंतु किए अनुचित उचित विचार तज, ये भी गलत है या ठीक है, ऐसा विचार तज करके जे पाले है पितु वैन, जो माता पिता के वचन को मानता है, ते भाजन सुख सुजस के बसे अमर पति है, वो व्यक्ति इस संसार में तो सुख भोगता ही भोगता है और स्वर्ग का भी राज करता है। स्वर्ग में भी उसको सब तरह के ठाठ मिलते हैं।
अवस नरेश बचन फुर करहूँ, पालऊँ प्रजा शोक परिहरहूँ। सुरपुर नृपाय परितोषु, तुम कहो सुकृत सुजस नहीं दोषु। हे भरत, राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक को त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा को संतोष मिलेगा। जो स्वर्ग में पिताजी गए हैं उनको भी सुख मिलेगा और तुमको भी पुण्य और सुंदर यश मिलेगा और प्रजा को भी राजा मिल जाएगा और तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, और साचे दरबारी की। डिजिटल ने तो कोई बात ठीक, कल जो है ना कुछ पैसे दिए उसमें से एक गड्डी में एक कल हमने नवरात्रों का पूरे नवरात्रे किए। आप सबने, आप बड़े भाग्यशाली, अखंड ज्योत आपने जलाई, सभी ने अपनी ज्योत की सेवा की, सभी ने ज्योत की सेवा की। और सबसे बड़ी बात है कि 9 के 9 दिन आपके बहुत बढ़िया खुशी के साथ व्यतीत हुए और कंजकाओं को जमाया। जो भी सारे नित्य कर्म थे वो सारे कर्म आपके द्वारा हुए। ये बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको, वैसे तो संसार में बहुत से लोग करते हैं पर सामूहिक तौर पर जो आप लोगों ने किया, कल वीडियो तो देखी होगी आपने, वीडियो गई थी तकरीबन, मैंने सबके पास भेजी थी, बड़ी अच्छी लग रही थी। ये वीडियो आपने नहीं देखी है, हज़ारों लोगों ने देखी, हज़ारों लोग। क्यों, फेसबुक पे जितने लोग थे सब उन्होंने देखी, व्हाट्सएप पे जितने थे उन्होंने देखी, यूट्यूब पे जितने थे उन्होंने देखी, ग्रुपों में जो लोग थे उन्होंने देखी। हज़ारों लोगों ने, मेरे हिसाब से कम 10-15 हज़ार लोगों ने देखी। तो ये बड़ी अच्छी बात है, सामूहिक रूप से कोई काम होता है वो बड़ा अच्छा काम होता है। अब आगे लड़कियों की शादी भी करेंगे। अभी तक मेरा ख्याल 5 कन्याओं के नाम लिखे जा चुके हैं। कल एक और आई थी, वो मेरा ख्याल अब की बार 8-9 कन्याएं हो जाएंगी। सामूहिक तौर पे अगर किसी कोई कार्य होता है तो करने वाला तो मेरा प्रभु है, व्यक्ति कुछ नहीं करता। लेकिन क्या है कि जो उस यज्ञ के अंदर आहुति डालता है उसको लाभ ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा क्या मिलता है, सारा लाभ उसको मिलता है। यज्ञ में जो आहुति डालता है, आहुति कोई ज़रूरी नहीं होती, चाहे एक तन की भी अगर आहुति डलती है, एक आहुति भी डलती है, वो भी बड़ी कीमती होती है, उसका भी बड़ा योगदान होता है। गिलहरी को देखा नहीं, जब पुल बन रहा था तो छोटी सी गिलहरी मिट्टी उठा कर ले जाती थी। आज उसका भी नाम रामायण में आया है, कथा में आया है? तो सहयोग होता है, सबके सहयोग से। कोई तन का सहयोग करता है, कोई धन का सहयोग करता है, कोई मन का सहयोग करता है, सब तरह के मिल कर के सारा काम संपन्न होता है। ये भी जो कार्य संपन्न हुआ हम सब लोगों के सहयोग से हुआ। आज दशहरा है, दशहरा आप मनाते हो ना दशहरे को? क्या होता है दशहरे को? है बस है बस ये विजयदशमी है, ये एक त्यौहार भी है। मारा तो गया था, रावण तो मारा गया था, बुराई पर अच्छाई की जीत है। लेकिन ये पर्व भी है, जैसे रक्षाबंधन होता है ऐसा पर्व है। जैसे एक होता भैया दूज को बहनें जाती हैं, भाई को तिलक करती हैं, जिसको टीका बोलते हैं।
तो ये ये जो है बहनें भाई के कान पर टांगती है, और ये विजय का स्वरूप होता है कि मेरा भाई विजयी हो। जब युद्ध भूमि में जाते थे तो बहनें भाई के जौ कानों पे टांगती है। दशहरे के दिन भगवान राम मान करके बहनें अपने भाई को कान पे रख, एक एक करके आइएगा, एक एक करके, और इसको एक एक करके देना। ले आओ ऐसे ले आओ, तो निकाल लो, उखाड़ लो। दोनों तरफ टांगते, एक तरफ नहीं टांगते, ध्यान रखना। हाँ, विजय हो तो दोनों तरफ। हाँ, हो गया। देवी ले, रुक जा मालती, रुक जा। हाँ, लो। अरे बहन भाई को कुछ दे तो भाई कुछ नहीं देगा। अभी करें नहीं, हम बड़े बड़े लाएंगे ना। अरे कभी दो तो रहनी चाहिए इधर। यहाँ से आ जाओ, यहाँ आ जाओ। वीडियो तो तभी आएगी, यहाँ से नहीं आएगी, है ना। तुम चलो, आ रही होगी, आ रही है। नहीं, कम आ रही है। कम आ रही है, ऐसे घुमा दूँ? ना ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तुम इधर से आ जाओ, तुम इधर आओ, तुम उधर से आओ, इधर 1 मिनट हो तो नहीं, उधर भी आ उधर से आओ, आ जाएगा। अच्छा, हाँ, उधर भी उतना ही आ रहा है, कोई बात नहीं। ले, इनको दो पहले, उनको दो पहले। चलिए कोई बात नहीं, तुम हाथ में ले लो ना, ऊपर उठा लो। अब देखो, आ रही है। हाँ। अपने चुन्नी से मुंह हटा लो, बढ़िया आएगी फोटो। हो गया। हैं? अरे नहीं, बस वो होता है सबका नेक बनता है। बड़ी मुश्किल से मिलना चाहिए, कर्म वालों को मिलता है ऐसे तो नहीं। आ जाओ, बहुत आप क्यों बैठे हो? आप भी आ जाओ, हैं? आ जाओ। आप भाई नहीं मानती क्या? मानती तो फिर बैठी क्यों है? गीता है। मंजूला, पहले तो नाम ही नहीं बोला जाता था, मंजूला। मैं तो सोचा मिस्त्री जो मंजोला रखते हैं ना,
आप पकड़ो। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं, ये ढीला हो गया। अभी लिखते आपने मेरे पास भेजा था राम राम लिख के, नहीं भेजा होता तो हरे कृष्ण हरे राम हमने देखा ही नहीं है। आपने नाम भी लिखा था आपने? नहीं, नाम नहीं लिखा। तो मुझे क्या पता लगेगा किसने भेजा? नाम लिखना था। तुम खाली क्यों बैठे हो? तुम कुछ गाओ बजाओ हैं? राम जी का भजन होना चाहिए ना भाई, खाली थोड़ा बैठना है। रामचंद्र भगवान की। सभी खड़े होकर के अपनी जगह पर आरती करेंगे। ऐसा है कि समय का थोड़ा ध्यान रखा करें, कल करेंगे।
अभी आज दशहरा है, सबने कुछ अपना अपना घर में भी जाना है ना। कोई अपना इधर उधर देखेंगे। गीता दीदी कह रही मेला देखने का पैसा भी मिल गया। कोई भी है, चलिए सबने अपना घर भी देखना है। त्यौहार का दिन है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम त्यौहार वाले दिन भी इकट्ठे बैठे हैं। ये भी बहुत बड़ा पर्व है। तो आरती करेंगे, उसके बाद इस समय का विशेष ध्यान रखें कि समय अब कोशिश करें कि सब समय पे आया करें। 3 बजे आप आ जाए। मैं भले 5-7-10 मिनट लेट हो जाऊँ, मैं दूर से थोड़ा आना होता तो मेरे लिए माफ़ी है। कई बार रोड जाम होता है, कोई कई बजे होती है। तो आप लोगों को तो अपने समय पे आना चाहिए। 3 से लेकर के 5 बजे तक का समय है, समय पे आएँ। और एक दूसरी सूचना ये है कि चप्पल पर चप्पल कभी ना चढ़ाएं। मैंने कल पढ़ा था, मैं हमेशा यही चीज़ें पढ़ता रहता हूँ कि क्या अच्छी है और क्या बुरी है, और अच्छी चीज़ें मैं आपको दे दूँ और बुराई आप में से निकाल दूँ, मेरा यही काम है। चप्पलें जब भी हैं, जगह की कोई कमी नहीं है, जगह बहुत है। एक लाइन से लगा दें, एक जिसने लगाई है उस साइड से लगा दें, उसके साथ दूसरा आए तो उसके बराबर में लगाएं, तीसरा उसके बराबर में लगाएं। नहीं, लाइन से लगा दें। इससे क्या होगा, अच्छी भी लगेंगी। और सबसे बड़ी है कि चप्पल पे चप्पल चढ़ना पाप होता है। जैसे झाड़ू को पैर लगना बहुत बड़ा पाप है। लक्ष्मी नहीं आती घर में, झाड़ू को कभी भी पैर नहीं छूना चाहिए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। चलिए सब खड़े होकर के आरती करेंगे।